हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी टेट का एग्ज़ाम टल गया था, ठीक है, तो उसी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें 60 प्रश्न आते हैं जो कि एसएसटी से होते हैं, सोशल साइंस एंड टीचिंग से होते हैं। और इसी 60 क्वेश्चन के लिए हम सीरीज चला रहे हैं यूपी टेट और सी टेट में जो 60 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बाकी एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, जैसे DTE+B हो गया है, ठीक है, और KBS हो गया है, NBS हो गया है, ठीक है, और ये और बाकी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ सोशल साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे 51 क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके बाकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि वैदिक काल में राजा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे पहले आए कहाँ से आए? तो पंजाब से आए थे। पंजाब भारत का एक राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है कि दीन इलाही धर्म किस के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म जो है वो प्रारंभ किया गया था। अकबर से संबंधित कुछ फैक्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और यह 1556 से और 1605 तक शासक रहे थे भारत में, ठीक है, और यह मुगल काल के शासक थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 54 है कि ऋग्वेद की निम्नलिखित में से आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद माना जाता है। अच्छा, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही है। अगला है प्रश्न कि अष्टाध्यायी के रचयिता थे, कौन थे? तो पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता थे, कौन थे? तो वाल्मीकि, ठीक, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शांति पुरुष कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वह शांति पुरुष कहलाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम आपको बता दें कि यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला है कि पंचतंत्र के लेखक हैं, कौन है? तो विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके के रोज़ाना प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम, जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, उसके लिए मदद करते हैं। और ये वीडियो आपके बाकी जीके या जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं था? तो कोलियो जो था महाजनपद नहीं था, बाकी अंग थे, सूरसेन थे और कुरु थे, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा राजतंत्र नहीं था? तो विदेह जो था वो राजतंत्र नहीं था। और अगर आपको सी टेट आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है या यूपी टेट आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तब आपको पता है कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका सी टेट एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आप भारत में टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आपका जूनियर और प्राइमरी दोनों होते हैं, ठीक है। सी टेट के एग्ज़ाम जैसे DTE+B का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, और KBS का एग्ज़ाम हो गया है, NBS का एग्ज़ाम हो गया है। इन एग्ज़ामों में सी टेट जो है वो क्वालिफाई होना कंपलसरी है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि थी, क्या थी? तो 563 ईसा पूर्व थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंच महाव्रत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई कहाँ हुई? तो वैशाली में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ युद्ध किया? तो वैशाली के संग किया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तब मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उसे ज्वाइन करने के बाद आप वहां से फ्री में PDF ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि शाक वंश का कौन सा राजकुमार था जिसने कि एक बड़े धर्म की स्थापना की थी? तब बस सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से था? किससे था? तो लिच्छवी से था, ठीक है, लिच्छवी से था, ठीक है, लिच्छवी से था।
अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर वो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ, तो यह पावा में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुशीनगर में हुआ था। अगला है कि अर्थशास्त्र का रचयिता था कौन था, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। अच्छा, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, चाणक्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था, तब यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी अब वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, कब किया था, तो 305 ईसा पूर्व किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशोक की कलिंग विजय की तिथि क्या थी, अशोक की कलिंग विजय की तिथि क्या थी, तो 263 ईसा पूर्व में अशोक की जो युद्ध हुआ था कलिंग, उसमें उनकी विजय उन्होंने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि राज्याभिषेक के बाद यानी पश्चात अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तब यह देव नाम प्रिय धारण की थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है कि कलिंग प्रदेश कहाँ स्थित था, तब कलिंग प्रदेश जो है वो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक, मतलब वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है। एक प्रश्न अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि कलिंग का युद्ध में अशोक ने कब विजय प्राप्त की थी, तो 261 ईसा पूर्व, ठीक है। एक दो फैक्ट को मैं रिकॉल करता चलूँगा जिससे कि आपको आसानी रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा थी, यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वह पाली भाषा में दिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस देश में नहीं था, तो तुर्की में नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टर्की, यानी तुर्की में नहीं था बौद्ध धर्म, बाकी चीन में था, जापान में था और तिब्बत में था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि चाणक्य ने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, तो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिए कि चाणक्य ने किस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, तब तक्षशिला से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गुप्तचर क्या कहलाते थे, तो संचारण कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संचारण कहलाते थे। अगला प्रश्न है कि अशोक का पौत्र जैन धर्म का अनुयायी था, उसका नाम था क्या था, तो उसका नाम था संप्रति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम्राट हर्ष को दक्षिण के किस शासक ने परास्त किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तब यह हर्ष चरित्र यानी कादम्बरी की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था कौन था, तो पुष्पभूति था। अगला है कि पल्लव वंश की राजधानी थी तो क्या थी, तो कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पाया जाता था, तो यह इस समय पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन जब यह इसकी खोज हुई थी तो पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन किया गया तो उस समय यह मोहनजोदड़ो का जो हिस्सा था वह पाकिस्तान के हिस्से में आया। अगला प्रश्न है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ, तब यह चंदेलों के शासनकाल में हुआ, मतलब चंदेल वंश के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है कि त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक था कौन था, तो धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय इतिहास में 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है,
तो जो राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत में सल्तनत काल आया था, जिसकी स्टार्टिंग 1206 ईस्वी से मानी जाती है, क्योंकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद बिन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता में बैठे थे, जो 1210 तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान वगैरह वगैरह, बहुत लंबा पीरियड हुआ था इसका। अगला प्रश्न है कि कई फारसी के विद्वानों ने रज़्मनामे का संकलन किया था, किसमें किया था? तो महाभारत में किया था। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो रज़्मनामा था उसका वह किसका संकलन था, तब वह किसका अनुवाद था, तब वह महाभारत का अनुवाद था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किसका संबंध महमूद गजनबी से था? तो अल-बरूनी का था। किसका? अल-बरूनी का था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कि तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में पूरा हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार थी उसको प्रारंभ जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, उसके कार्य को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, परंतु वह पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई। उसके बाद जो शासक बना इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरी तरीके से करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दरवेश राजा के राम नाम से जाना जाता है? तो नसरुद्दीन महमूद जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बख्श की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त थी। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ फैक्ट और भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो 1206 ईस्वी में शासक बने थे और 1210 तक इनका शासन रहा था, यानी कुल 4 साल इन्होंने शासन किया था। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, क्योंकि ये भी एक गुलाम थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाई गई? तो यह कुतुब मीनार जो थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक बाबा थे उनकी याद में बनाई गई। अगला है कि अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है कि इक्ता का क्या कार्य था? तो इक्ता का जो कार्य था वो वेतन के बदले भूमि, ठीक है, यह कार्य था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि रजिया सुल्तान ने पराजित होने के पश्चात किससे शादी की थी? तो अल्तुनिया से की थी। अल्तुनिया से की। अच्छा, रजिया सुल्तान से संबंधित एक दो फैक्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि रजिया सुल्तान के अगर पिता का नाम पूछा जाए तो वह इल्तुतमिश था। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश की नज़र में उसके जो पुत्र थे वह कोई भी इतने योग्य नहीं थे कि सत्ता को संभाल सकें। उसी के एवज में एक समय के बाद तो 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को शासिका बनाया गया और यह 1240 तक शासिका रहीं और यह प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थीं। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इनका पीरियड जो था 1236 से 1240 के मध्य था। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति का अनुकरण किया? तो यह बलबन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बलबन द्वारा इस नीति का अनुकरण किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कृषि विभाग स्थापित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बाकी भी हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं जिसकी मैं पूरी प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि अगर आपको चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। और जो भी प्रश्न है वो आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।